Hello, dear student. In today's session, we study about the adder, subtractor, full adder, half adder, full subtractor, half subtractor, then BCD adder, and in-bit parallel adder and look-ahead carry generator. So, what is mean by adder? Adder is a combinational circuit. So, in adder, we add the binary bits. So, adder actually used in the ALU unit, or ALU is used in the microprocessor. There are two types of adder, half adder and full adder. Okay. Next one is the what is meant by half adder. So in half adder, there are two inputs A and B in half, and two outputs sum and carry. So in half adder only we add the two bits. So A B there are two bits. So combination 4 combination 0 0 0 1 1 0 1 1. सो जब जीरो ऐड करते हो तो सम भी जीरो आती है, 0 1 ऐड करते हो तो 1 सम एंड कैरी 0, 1 0 में सम 0 कैरी 0, एंड जब 1 1 लिखते तो क्या आती है सम 0 एंड कैरी 1. सो आफ्टर दैट अगर हम के मैप बनाते हैं सम के लिए एंड कैरी के लिए, तो यूजिंग द के मैप हमें जो इक्वेशन मिलेंगे, सम का इक्वेशन आएगा ए एक्स और बी, एंड कैरी का इक्वेशन आएगा ए एंड बी. तो इस वजह से ये लॉजिक डायग्राम यहाँ पर आती है. फुल एडर, so full adder overcome the drawback of half adder. So half adder में only we add the 2 bits, but in a full adder we add the 3 bits. So again 3 bits के combinations आते हैं 0 to 7, मतलब 8 combinations आते. तो ये हमने यहाँ पर लिखा. और sum and carry ये क्या हो गए यहाँ पर आउटपुट. तो अभी 3 बिट्स के भी यहाँ पर 0 0 तो 0 सम. सिर्फ हमें याद रखना है कि जब भी 1 1 आता है तो 0 1 ही आता है, जब 1 1 आता है तो कैरी एंड सम दोनों भी क्या आते हैं 1. तो ये कैसे आता है, जब 1 1 होता है तो 0 होता है सम और कैरी 1 जाती है, तो 0 के बाद अगेन यहाँ पर 1, तो इसलिए ये दोनों भी क्या जाते हैं सम एंड कैरी 1 1 आते. इसके बाद अगर हम के मैप सम के लिए एंड कैरी के लिए निकालते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है ए एक्स और बी. इसलिए डायग्राम आई सम के लिए ए एक्स और बी एक्स और सी इन, एंड कैरी के लिए क्या इक्वेशन आता है ए बी ए सी इन एंड बी सी इन. सो इस वजह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द लॉजिक डायग्राम फॉर द फुल एडर गेट्स. दिस इज द लॉजिक डायग्राम यूजिंग द बेसिक गेट्स. सो बेसिक गेट्स में सम के लिए आप पूरे बेसिक गेट्स, मतलब सिर्फ हमने एंड और ही यूज किया, इसके अलावा कुछ गेट यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बेसिक गेट्स है. अगर यूजिंग नैंड गेट से करना है तो हर जगह पर हमने क्या किया है, वहां पर नैंड गेट यूज किया और उसको क्या किया, जो इक्वेशन था उसको कन्वर्ट कर दिया है. ओके. नाउ हाउ टू डिजाइन द हाफ एडर यूजिंग फुल एडर. सो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते क्वेश्चन पेपर में. तो सबसे पहले जो सम का इक्वेशन है उसको थोड़ा सा डिवाइड किया. एक्चुअली सम का इक्वेशन फुल एडर के लिए ए एक्स और बी एक्स और सी इन है, तो पहले ए एक्स और बी अलग लिखो एंड देन ए एक्स और सी इन, मतलब हमें हाफ एडर के कंसेप्ट में लिखना है उसको. कैरी के लिए भी ए एक्स और बी पहले, देन सी इन. इसका जो अगर सॉल्व करते हैं तो वैसे आएगा ए बी सी इन, ऐसे ही आएगा, एंड प्लस बी. तो ये दो इक्वेशन याद रखो. एंड डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, हाफ एडर का सर्किट यहाँ पर, सेकंड हाफ एडर का सर्किट, ये केस में हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. तो अगेन हम इसको एलेबरेट कर सकते हैं. ए बी बार बी सी इन, ये तो एक्सप्लेनेशन है कि सम का इक्वेशन ए एक्स और बी एक्स और कैसे आए, और सी इन का भी जो भी पूरा इक्वेशन अगर लिखते के मैप से, तो ग्रुपिंग नहीं होती तो हम सिंगल इक्वेशन लिखते और उसको सॉल्व करते थे, ए बी प्लस ए एक्स और बी सी इन ऐसा आता है. नाउ डायग्राम के बारे में मैंने बताया कि हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम. तो सबसे पहले क्या करना, दो हाफ एडर ड्रॉ करना, एंड देन ये जो भी हाफ एडर उसका आउटपुट कहाँ अटैच करना, नेक्स्ट के हाफ एडर के इनपुट्स में. सो ये दो हाफ एडर तो इंडिविजुअल ऐड करने के बाद सीन कहाँ कनेक्ट करना है, नेक्स्ट के हाफ एडर में इनपुट्स में, एंड देन यहाँ पर एक्स और गेट ऐड करना है. और गेट में क्या देंगे हम, सेकंड हाफ एडर एंड का आउटपुट एंड फर्स्ट के हाफ एडर में जो भी एंड गेट है उसका आउटपुट, दोनों का एंड गेट यहाँ पर क्या देना है, सीन में देना है. ओके. सो एस एंड सी ये क्या हो गए, इस फुल एडर की आउटपुट. सो इस वजह से अगर फुल एडर दिन हाफ एडर आता है तो आपको ये दो इक्वेशन है, ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी होगा. सेकंड वन इज द
Subtractor. What is meant by subtractor? Again, subtractor is a combinational circuit. It's subtractor. It used for the subtraction the binary numbers. It having the two times half subtractor and full subtractor. तो हाफ सब्सट्रैक्टर है ए बी इनपुट एंड डिफरेंस एंड बोरो. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि 0 0 तो सम डिफरेंस एंड बोरो 0 आएगा. 1 0 में भी 1 0 आएगा. लेकिन जब 0 मतलब हम 0 में से -1 अगर करते हैं तो क्या आएगा वहां पर डिफरेंस 1 एंड बोरो 1 आएगा. 1 -1 0 0 आएगा. तो इसकी बोरो एंड डिफरेंस की वैल्यू अगर के में आप में पुट करते हो तो इस टाइप के इक्वेशन आता है ए एक्स और बी ए बार बी. तो इसके लिए आपको के में आपका नॉलेज चाहिए. देन ये इक्वेशन समझ में आएगा और फ्रॉम दैट इक्वेशन वी ड्रॉ दिस लॉजिक डायग्राम. व्हाट इज मीन बाय फुल सबट्रैक्टर? अगेन फुल सबट्रैक्टर इज ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द so it is the full subtractor is the overcome the drawback of the half subtractor. So again it having the two types different two output difference and borrow and three inputs a b b in. So this is the truth table. So this truth table may we make this truth table using the half subtractor. सो 0 0 0 0 0 मतलब 0 में से -1 अगर करते तो 1 1 आता है. 0 -1 1 एंड देन अगर 1 -1 0. तो इस वे से ये ट्रूथ टेबल हम निकाल सकते हैं. अगेन डिफरेंस एंड बोरो अगर के मैप में वैल्यू पुट करते तो इसके इक्वेशन आएंगे. ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ एन बिट पैरेलल एडर क्या होता है? सो एन बिट पैरेलल एडर मतलब क्या कि हम एट अ टाइम अगर नंबर ऑफ बिट्स, अभी फुल एडर में सिर्फ 3 बिट्स की एडिशन होती है, लेकिन अगर पैरेलल हमें नंबर ऑफ बिट्स की अगर एडिशन करनी है देन वी यूज द एन बिट पैरेलल एडर कंसेप्ट. सो इसके लिए हमें क्या करना है, जो फुल एडर है वो फुल एडर की अरेंजमेंट हमें क्या करनी है, फिर पैरेलली उसको अटैच करना है. तो एट अ टाइम हम कितने ए के 4 बिट्स की एडिशन कर रहे हैं, बी के 4 बिट्स की एडिशन कर रहे हैं. तो अरेंजमेंट कैसे है, इनिशियली सीन तो कुछ नहीं रहता इसलिए ब्लैंक रहेगा, लेकिन फर्स्ट एडर का सीन हम किसको अटैच करेंगे, नेक्स्ट के सी आउट को. तो इस वजह से ये अरेंजमेंट कर सकते हैं. राइट. तो ये होगा. तो यूजिंग दिस अरेंजमेंट वी ऐड द इन बिट पैरेलल. ओके. लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका स्पीड बहुत कम होगा. स्पीड क्यों कम होगा, क्योंकि सपोज ये एडर है जहां पर मेरा पॉइंटर है, तो ये जो भी एडर है इसका आउटपुट कब तक नहीं देता, वो जब तक उसको सीन नहीं देता. मतलब लास्ट जो C4 है उसकी एडिशन कैरी कब तक नहीं होगी, जब तक प्रीवियस वाला उसकी कैरी नहीं प्रोवाइड करता. तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है. अगर फर्स्ट केस के लिए 2 नैनो सेकंड अगर लगता है टाइम, तो नेक्स्ट तक वो जाने तक के लिए कितना नैनो सेकंड लगेगा, 2 × 4 मतलब 8 नैनो सेकंड टाइम लगेगा. मतलब जितने हम बिट्स के एडिशन बढ़ाएंगे उतना टाइम हमें ज्यादा रिक्वायर्ड लगेगा. सो इसीलिए ये ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए लुक अहेड कैरी जनरेटर है. यहाँ पर जो डिले है वो डिले सिर्फ कैरी की वजह से है. तो हम वो भी क्यों है, क्योंकि कैरी नेक्स्ट के लिए लेट मिलती है. जब तक नहीं मिलती तब तक वो एडिशन नहीं करता. तो हम क्या करेंगे, लुक एट कैरी जनरेटर में पहले ही कैरी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करके रखेंगे, कंप्यूट करके रखेंगे. सो कैरी का डिले ही नहीं होगा. सो इसीलिए वो कंसेप्ट है लुक एट कैरी जनरेटर. तो इसमें क्या रहेगा, कैरी कंप्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ टू वेट द कैरी टू प्रोपोगेट. कैरी प्रोपोगेट होने की वजह से डिले हो रहा है तो उसको पहले कंप्यूट करके रखेंगे या कुछ प्रेडिक्ट करके रखेंगे. उसी को अनदर नेम है कैरी लुक अहेड एडर. तो हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, कैरी के ऊपर. तो सी आउट का जो इक्वेशन है वो अभी हम यहाँ पर लेंगे ए बी प्लस ए एक्स और बी सी इन. तो जो ए बी है उसको हम बोलेंगे कैरी जनरेटर, जिसको एक नाम देंगे जी. एंड ए एक्स और बी इसको बोलेंगे कैरी प्रोपोगेट. सो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा चेंज करेंगे. यहाँ पर आई, तो हमें आई तक मतलब आई स्टेज तक एन नंबर ऑफ बिट्स को हम एडिशन कर सकते हैं. तो हमें स्टेजेस के लिए हमने आई वहां पर लिखा है. सो जी आई एक्स आई इंटू वाई आई उसको बोलते कैरी जनरेटर. तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके ये कैरी प्रोपोगेट कैरी जनरेटर ये नेम वहां पर आने ही चाहिए. पी आई मतलब एक्स और वाई. तो उसको बोलते कैरी प्रोपोगेट. इसके बाद ये जो भी इक्वेशन है हमारे लास्ट स्लाइड से ही आए हैं. सेकंड, ये जो भी डायग्राम है वो हमने कौन सी ड्रॉ की, जो हम बोलते फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, वो डायग्राम है. और यहाँ पर पी आई मतलब कैरी प्रोपोगेट, जी आई मतलब कैरी जनरेटर. तो यहाँ पर सिर्फ एक्स आई यहाँ पर एक नाम दे दिए हमने पी आई एंड जी आई. राइट. और वो यहाँ पर इक्वेशन लिखे. तो एस आई का इक्वेशन कैसा आता है,
SI, PI, X और CI। CI+1 का इक्वेशन कैसा आता है? PI इंटू CI प्लस GI+1। सो ये इक्वेशन, अभी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है लुक अहेड कैरी जनरेटर की। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? जब भी आई की 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0, आई जब 0 देंगे 0, G0, P0 एंड 0 -1 -1 आएगा। 1 अगर पुट करते तो 1, G1, P1 एंड 1 -1 0। अब यहाँ पर C की वैल्यू, C0 की वैल्यू हमें मिल रही है तो वो यहाँ पर पुट करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सेम थिंग फॉर C2, G2, P2, C1। अगेन C1 की ये वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ऐसे आई स्टेज पर तो हम क्या कर सकते, लुक अहेड कैरी जनरेटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसकी वजह से जो सर्किट एन बिट पैरेलल एडर में भी हम एडिशन करते हैं तो डिले नहीं होगा ड्यू टू कैरी, क्योंकि हम पहले ही कैरी को क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट करके रहे हैं, राइट। सो अगेन एक IC 74182 जो क्या है, लुक अहेड कैरी जनरेटर के IC है। नेक्स्ट है बाइनरी एडर। सो बाइनरी एडर क्या है? बाइनरी एडर IC 7483 ये एक IC है जो बाइनरी नंबर की एडिशन करते हैं। जो 16 पिन IC है जिसमें A 4 बिट B 4 बिट की नंबर एडिशन होती है, C इन C आउट ये उसकी पिन्स होती है, S0 to S4 ये क्या होते हैं, इसमें आउटपुट्स आते हैं। अगर उसको कैस्केडिंग करना है, क्योंकि यूजिंग IC 7483 वी ओनली ऐड द 4 बिट एडिशन, लेकिन अगर हमें 16 बिट की एडिशन करना है देन हमें कैस्केड, मतलब प्रीवियस का C आउट हम किसके लिए अटैच करते हैं, C इन के लिए अटैच कर सकते हैं। नाउ हाउ टू डिजाइन BCD एडर, व्हाट इज मीन बाय BCD एडर? सो BCD एडर क्या होता है? BCD एडर is used for the addition of BCD number। सो इसलिए इसके कुछ रूल्स है, ये बाइनरी एडिशन के जैसा नहीं होता। सो एड द 2 BCD नंबर A एंड B। तो सबसे पहले जो सम आती दोनों की वो अगर लेस देन 9 एंड कैरी 0 है और आंसर इज, देन आंसर इज करेक्ट। आंसर इज करेक्ट का मीनिंग क्या रहेगा कि जो नंबर आया वो BCD में ही आया आंसर। देन नेक्स्ट केस है सम लेस देन 9 एंड कैरी अगर 1 है तो ऐड 6 करना पड़ेगा। ऐड 6 क्यों करना है? तो क्योंकि हमें जो आंसर मिलेगा वो BCD में मिलेगा। सम ग्रेटर देन 9 एंड कैरी 0 है तो देन again we will add 6 with the sum for the correct the BCD number addition। सो यहाँ पर कुछ केसेस के एग्जांपल दिए। सपोज 3 4 अगर ऐड करते 3 एंड 4 के BCD नंबर उसके एडिशन, तो 0 1 1 मतलब 7 है तो 7 ये मतलब फर्स्ट केस में आ रहा है, लेस देन 9 है और कैरी भी 0 है, देन क्या होगा, तो सम करेक्ट है, मतलब BCD में ही सम है तो हमें कुछ ऐड 6 ऐड करने की जरूरत नहीं है। 6 एंड 5 है तो ये ले 1 0 1 1, ये अगर आंसर है, एक्चुअली ये नंबर BCD में नहीं है और 1 0 1 मतलब 11 ये ग्रेटर देन 9 है और कैरी भी 0 है, देन मतलब कौन से केस में आ रहा है, ग्रेटर देन 9 एंड कैरी 0, तो थर्ड केस में। सो यू वी विल ऐड दिस 6 इनटू दिस सम, और अगर इसमें 6 अगर ऐड करते हैं तो 0 1 1 0 1, तो इस वजह से देखो अभी अब BCD में नंबर दिखा जाए। तो हम यहाँ पर कितने टाइम एडिशन करते हैं, पहले तो हम एडिशन करते हैं, देन सम को चेक करते हैं, कैरी को चेक करते हैं। तो अगर हमें BCD का डिजाइनिंग अगर करना है, डिजाइन द BCD एडर, तो क्वेश्चन आता है डिजाइन द BCD एडर या डिजाइन द 1 डिजिट BCD एडर, तो भी सेम थिंग है। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस है, हम क्या करते हैं, नॉर्मल पहले BCD एडर क्या करेगा, इसमें एक IC यूज हो रहा है बाइनरी एडर, तो वो नॉर्मल एडिशन करके देगा, लेकिन हमारा टास्क है कि हमें चेक करना है, सम को चेक करना है, कैरी को चेक करना है, तो उसके लिए वी रिक्वायर द सम कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो वो उसका काम क्या करेगा, S0 S1 S2 S3, तो ये 4 इनपुट्स है, 4 इनपुट्स के 16 कॉम्बिनेशन है एंड आउटपुट 0 to 9 तक हम कुछ चेंज नहीं करते, लेकिन 9 के बाद हमें ऐड 6 करना पड़ता है। तो 9 के बाद जो आता है 10 to 15 हम आउटपुट 1 लिखेंगे, अब Y आउटपुट को हम के मैप में डालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी S3 S2 एंड इसकी वैल्यू आएगी S3 एंड S1। सो अब लॉजिक डायग्राम डिजाइनिंग अगर आता है, लॉजिक 4 बिट बाइनरी एडर IC यहाँ पर यूज हो रही है। तो फर्स्ट एडिशन में हम क्या है, 2 नंबर के एडिशन C इनिशियली कुछ कैरी लेते नहीं, इसलिए सब दोनों को ग्राउंड लगाएंगे। और अब यहाँ पर ये सर्किट अटैच कर, ये सर्किट मतलब क्या, ये जो भी S3 S2 S3 S1 S3 S2 S3 S1 ये अटैच किया, मतलब ये जो भी है यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं,
मेरा एरो देखो यहाँ पर क्या चेक करे, सम कह रहे हैं, और कैरी अगर अटैच करे तो कैरी चेक करे, सम एंड कैरी हम दोनों यहाँ पर चेक करें। अगर आउटपुट 1 आता है मतलब ऐड 6 होगा, आउटपुट 0 आता है मतलब 0 6 ऐड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 कैसे बनता है, 0 1 1 0, तो इसलिए B2 एंड B1 को ही इसका आउटपुट अटैच किया, और बाकी B3 एंड B0 को क्या अटैच किया, 0। एंड बाकी जो भी सम है वो एज इट इज नेक्स्ट एडर को एज ए इनपुट अटैच किया, S0 A1 S2 A2 S3 A3 एंड C। लास्ट का जो सेकंड जो एडर है उसकी कैरियर कुछ यूज नहीं होती, और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, BCD एडर को डिजाइन कर सकते हैं। सो ये मैंने कुछ नंबर्स लिए और से मैंने ट्रेस किया है कि कैसे एडिशन होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि मल्टीप्लेक्सर, कैसे मल्टीप्लेक्सर के एग्जांपल सॉल्व करने, हाउ टू इम्प्लीमेंट स्वैप एंड पॉज फॉर्म यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर। So thank you all of you.